अस्सलाम वालेकुम आदाब दामद इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रियासी में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम की क़यादत की। मनशियात स्मगलरों की जायदाद मिस्मार 48 मनशियात फरोशों के खिलाफ माली तहकीकात शुरू। मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे से महरूम रखना सियासी इंतकाम गिरी के मुतरादिफ। बीजेपी के दावे और वादे अब खोखले साबित। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तरबियत देने के लिए एक नर्सिंग कॉलेज खोल दिया जाएगा। बडगाम अस्पताल 50,000 अहल खानों को मुफ्त इलाज फराहम करेगा। मरकजी वजीर। सहाफ़त की हकीकी कदर सिर्फ रफ्तार में नहीं बल्कि तस्दीक और दयानतदारी में। सहाफ़त अवामी ज़िंदगी में सबसे अजीम जिम्मेदारियों में से एक। जस्टिस अरुण पल्ली। सोपोर में हालिया एहतजाजी मुजाहरों के दौरान तशद्दुद। 6 अफराद PSA के तहत गिरफ्तार, बदरवाह जेल मुंतकिल। और हैदरपुरा श्रीनगर में होटल से लिफ्ट गिर जाने के बाद बेंगलुरु के 6 सयाह जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रियासी में मनशियात से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम का आगाज किया, जिसमें कम्युनिटी इदारों और अफराद पर जोर दिया गया कि वह मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ जंग में मुत्तहिद हो जाए। एक ऐसा बहरान जिससे उन्होंने खबरदार किया कि माशरे की बुनियादों को अंदर से खत्म कर रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक वसी अल बुनियाद अवामी तहरीक की अपील की और इस बात पर रोशनी डाली कि गुज़श्ता 12 दिनों से मनशियात के खिलाफ मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में एक इज्तिमाई कुव्वत उठी है और लोग इस सरजमीन को मनशियात से पाक करने के मकसद के लिए पुरज़्म हैं। गुज़श्ता 12 दिनों में मुहिम की कामयाबियों पर रोशनी डालते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू डिवीजन में 11 अप्रैल से 22 अप्रैल के दरमियान बड़ी तादाद में मुकदमा दर्ज किए गए और मुतअद्दिद मनशियात के स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की तरफ से उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर शदीद हमला करने के एक दिन बाद वज़ीर आला ने जवाबी हमला करते हुए BJP पर यह एतराफ़ किया कि जम्मू व कश्मीर को रियासत का दर्जा देने में सज़ा के तौर पर ताख़ीर की जा रही है, क्योंकि लोगों ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। BJP लीडर के बयान पर जवाब देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि BJP के बयानात राजौरी जिला के नौशहरा के सरहदी इलाकों में हाल ही में एक अजीमुशान शो की वजह से घबराहट का रद्द-ए-अमल है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, कुछ दिन पहले नौशहरा में होने वाले अजीमुशान शो से बेचैन, आखिरकार BJP की तरफ से थोड़ी सी ईमानदारी, जम्मू कश्मीर के लोगों को सजा दी जाएगी और रियासत का दर्जा देने से इनकार किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है। भारत साल 2036 तक खेलों के 10 सबसे ऊपर वाले ममालिक और साल 2047 तक सबसे ऊपर 5 में शामिल हो जाएगा का ऐलान करते हुए मरकजी वजीर खेल मनसुख मंडाविया ने कहा कि हमारी हुकूमत नौजवानों को खेलों के मैदान में कारकर्दगी का मुजाहरा करने का मौका फराहम कर रही है। वस्त जिला बडगाम के ओमपुरा में 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अस्पताल का इफ्तिताह करने के बाद नामानिगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर खेल मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत साल 2036 तक खेलों के 10 सबसे ऊपर वाले ममालिक और साल 2047 तक सबसे ऊपर 5 में शामिल हो जाएगा। मंडाविया ने नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत को खेलों के नज़्म व नस्क को हमवार करने और मज़ीद मुंज़म निज़ाम बनाने का सहरा दिया। सहाफ़त की हकीकी कदर सिर्फ रफ्तार में नहीं है लेकिन तस्दीक, तवाज़ुन और दयानतदारी में है की बात करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण पल्ली ने जोर देकर कहा कि सहाफ़त अवामी ज़िंदगी में सबसे अजीम जिम्मेदारियों में से एक है। प्रेस क्लब ऑफ जम्मू के इश्तिराक से चिबर मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से दिए गए RK चिबर मेमोरियल बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड पेश करने के बाद अपने खिताब में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ
जस्टिस जस्टिस अरुण पुल्ली ने कहा कि आवाम को आगाह करने, अवामी तशवीश के मसाइल उठाने, नाइंसाफी पर सवाल उठाने और हुक्मरानी में एहतसाब को फ़रोग देने के ज़रिए सहाफ़त हर जमहूरियत में एक अहम मुकाम रखती हैं। इस बात का मुशाहिदा करते हुए कि सहाफ़त अवामी ज़िंदगी में सबसे अजीम ज़िम्मेदारियों में से एक है, क्योंकि इसकी बुनियाद सच्चाई और माशरे की खिदमत पर है। जस्टिस अरुण पुल्ली ने कहा कि सहाफ़ी अक्सर उन लोगों की आवाज़ बनते हैं जिनको नहीं सुना जाता, और वो आईना बन जाता है जिससे माशरा खुद को देखता है। उन्होंने कहा कि ये सहाफ़त को जमहूरी ज़िंदगी के सबसे कीमती स्तूनों में से एक बना देता है। मौजूदा डिजिटल दौर का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि जहां टेक्नोलॉजी ने मवासलात को तेज़ तर और वसी तर बनाया है, वही इसने साख दुरुस्तगी और अवामी एतमाद को बरकरार रखने के चैलेंज को भी बढ़ा दिया है। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।